किसने बोला? नहीं भाई ये यार कम ऑन भाई है, कम ऑन फॉर गॉड से। तलमिया का हमने नाम लिखा क्योंकि उसको सेंस, डेयरिंग तो है वो, शी इज गुड लुकिंग एज वेल, बट लाइक सेंस नहीं, उसको ड्रेसिंग का सेंस नहीं है। सबको ये लगता है तालमिया अगर तुम जीत गई तो लोग देख के बोलेंगे यार। मैं ये समझती हूँ जितना इंसान शलवार कमीज में अच्छा लगता है उतना ये इन चीजों में नहीं अच्छा लगता। आपने लवीना का नाम लिखा है, क्यों? वो शॉर्ट कपड़े पहनती है, ये कराची है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं चलता है। अगर ऐसी बात होती अगर मेरी ड्रेसिंग इतनी ही थी तो लाइक हर कोई मेरा नाम आई थिंक लिखता, तलमिया का नाम नहीं लिखता। अच्छा बाकी सब ने तालमिया लिखा है। पहले शुरू करते हैं प्रिंस से, क्यों? ड्रेसिंग इतनी अच्छी नहीं है, कपड़े में लगे यूं, यहाँ से यूं लटक रहे हैं, दुपट्टा यूं लटक रहा है, उनको इस्तेमाल करना भी नहीं आता। निदा आप क्यों समझती हैं प्रिंसेस हैं आप? आप जीन्स पहन लो, आप जीन्स के साथ कमीज पहन लो, लेकिन ऐसी लेकिन रफ हो। आप ये जो कपड़े ज्यादातर हैं उसमें कढ़ाई हुई है, तो मुझे लगता है कि हम किसी शादी पे आए, ढेर पे नहीं। कढ़ाई वाले कपड़े जरूरी नहीं कि शादी में इंसान पहने, वैसे भी पहन सकता है। ये जरूरी नहीं कि शादी में इंसान कढ़ाई वाले कपड़े पहन सकता है। मैं तो ऐसे नहीं कि फुल कढ़ाई पहनती हूँ। जी जैगम आपको क्यों लगता है? शलवार कमीज बेशक पहने, लेकिन आप मॉडर्न शलवार कमीज पहने जो ज्यादा स्टाइलिश हो। अगर आप आंटियों वाले शलवार कमीज पहनेंगी तो आप इतना लुक, आपका इतना लुक नहीं आएगा। शलवार कमीज कैसे स्टाइलिश होनी चाहिए? मैं इतनी शलवार कमीज पहनूं, इतनी शलवार पहनूं, वो ठीक है? देखो स्टाइलिश तो यही है ना, आजकल तो यही स्टाइलिश है। वकार अगर आप किसी शो में आए, आपका एक लुक होना चाहिए। मैं ऐसी ड्रेसिंग नहीं कर सकती कि इतनी कमीज हो, इतनी शलवार हो। लेकिन अगर आप वो कपड़े पहनेंगी जो कपड़े एक लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और ये अब ये क्या पहनी है, ये तो मेरी जमादारनी पहनती है, तो मैं इससे मैं रिलेट कैसे करूंगा? शायद मेरी नौकरानी करती हो कि अच्छा ये तो वही जोड़ा पहना हुआ जो मैंने लास्ट ईद में पहना था। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और ये क्या पहनी है, ये तो मेरी जमादारनी पहनती है, ये क्या पहनी है, ये तो मेरी जमादारनी पहनती है। ये कोई रोने की बात नहीं है तालमिया, तुम्हें आगे से बोलना चाहिए। बेशक मैं शलवार कमीज में आऊँ चाहे जिसमें भी आऊँ, मेरी मर्जी। तुम यहाँ हिम्मत दिखाने आई हो। वकार इसका कोई हक नहीं था मुझे नौकरानी के साथ डिपेंड करे। मैं आपको एक नौकरानी से कंपेयर नहीं कर रहा। आपने किया है, ये बात नहीं करो कि नहीं किया है, आपने किया है, क्योंकि हम इतने बड़े फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। पर मैं नहीं चाहती कि मैं बोलूँ। और अब माइंड योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को जो सा है ना कवर करो। नौकरानी जो सा नौकरानी, तुम जैसे मेरे नौकर भी नहीं है। जिस फैमिली से मैं आता हूँ ना, आपकी सोच है, आप फैमिली पे मत जाओ। अब सुनो मेरी बात, सुनो। अगर मैंने नहीं सुनी। जब जैगम ने टल्ली को ये बात की कि तुम्हारे जैसी ड्रेसिंग हमारी नौकरानियां भी नहीं करती, तो उस वक्त टल्ली का दिमाग तो घूम गया था। मुझे तो ये पक्का पता था कि टल्ली और जैगम के आज फड्डा होना ही होना है। अगर मैंने नहीं सुनी तुम्हारी बात। इस शो का मकसद क्या है? कि तुम लोगों को बोलना है, हर बात पे रोके नहीं, जवाब देना सीखो। बस जवाब देना सीखो, ये हिम्मत होनी चाहिए। अगर उसने तुम्हें बोला है, तुम रोने से पहले उसे बोलती कि तुमने क्यों बोला है। नहीं वकार, इसको ये हक नहीं बनता कि मुझे नहीं बनता तो ये कौन बताएगा? मैं या तुम? कौन बताएगा? ये तुम ना बताओ उसे। मेरे नौकर भी ऐसे नहीं है, ठीक है? अगर तुम लोगों को इंग्लिश आती, ये नहीं है कि बस इंग्लिश सीख जाए, बस दुनिया में इंसान बड़ा हुई है। निकली ना बात, उर्दू में बात निकली, फैशन पे निकली ना। अगर तुम बात सुन, चुप कर। तुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं ना कि शॉर्ट कपड़े पहने। मैं शॉर्ट नहीं पहनती। I don't give a about कपड़े। I don't give a about कपड़े। अगर तुम शलवार कमीज पहनोगी तुम इतनी अपीलिंग नहीं लगोगी। मेरी बात लिख लो, अगर तुम शलवार कमीज पहनोगी और ये आंटियों वाला गेटअप रखोगी तुम अपीलिंग नहीं रखोगी। तुम मुझसे ज्यादा जानती हो, तुम नहीं। हाँ मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। बस हाँ, अमेरिका में रह के भी तुमसे ज्यादा जानता हूँ। बस तू चुप कर, तू कमरे में चला जा। ये जहालत मेरे सामने मत रखो।